नमस्कार, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं क्राइम खबरी। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी चर्चित गैंगस्टरों के बारे में जिनका नाम है रंगा और बिल्ला। आज के युग में काफ़ी रंगा और बिल्ला आ चुके हैं, लेकिन रंगा और बिल्ला की जो कहानी है उसके बारे में देश जानता है। 1978 में इन्होंने 2 बच्चों को अगवा करके उनकी नृशंस से हत्या कर दी थी। यह कांड अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी चर्चित रहा। यह वो दौर था जब बच्चों की हत्या करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इनफैक्ट आज के दौर में भी यह कांड काफ़ी जघन्य और विभत्स कहलाता है। रंगा और बिल्ला ने एक सैन्य अधिकारी के बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म के बाद उनको मौत के घाट उतार दिया था। केस चलने के बाद दोनों को फांसी दे दी गई थी। रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का पूरा नाम जसबीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हो गई थी। बिल्ला अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी था और जेल भी जा चुका था। इस केस में भी रंगा बिल्ला का हाथ होने के बाद अखबार, मैगजीन और सार्वजनिक जगहें दोनों की तस्वीर लगने लगी थी। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला फरार थे। दिल्ली के धोला कुआं इलाके में रहने वाले नेवी अफसर मदन चोपड़ा के बच्चे गीता और संजय लापता हो गए थे। इस मामले में एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि फिएट कार में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में भी तलाशी अभियान जारी रखा, पर उसे कोई भी खबर नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को रीस के जंगलों में सड़क किनारे लड़की और लड़के की लाश मिली, जिनकी पहचान गीता और संजय के रूप में हुई थी। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की हत्या 26 अगस्त की रात में 10 बजे के करीब की गई थी। साथ ही ऑप्टिक रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आ रही थी। इस बात पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक बॉडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जिससे आधिकारिक तौर पर यह रेप की पुष्टि नहीं हो रही थी। साथ ही पता चला कि इस लूट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि जहां गीता के पास उसकी सोने की अंगूठी मिली तो वहीं संजय के पास से पैसे भी मिले थे। इस सब के बीच कोई नहीं मिल रहा था तो वो थे सिर्फ कातिल। 8 अगस्त 1978 को पुलिस के नज़रों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल में सैनिकों के डिब्बे में जा चढ़े। जब डिब्बे के भीतर सैनिकों ने इनसे पूछताछ की तो दोनों लड़ बैठे। इस बीच A.V. शेट्टी नाम के लांस नायक ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इन दोनों आरोपियों की फ़ोटो देखी थी। इसके बाद रंगा बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन पिता के सेना में होने के चलते बच्चों की हत्या कर दी गई थी। फिर केस में पुलिस ने बयान, DNA समेत सभी सबूत जुटा लिए थे। इसके बाद सेशन कोर्ट ने रंगा और बिल्ला को फांसी की सज़ा सुनाई। फिर 26 नवंबर 1979 में सेशन कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी। उसके बाद रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इसके खिलाफ याचिका दायर करी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद 31 जनवरी 1982 में रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। यह भी बता दें कि आज भी गीता और संजय के नाम पर बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। तो ये थी रंगा और बिल्ला की कहानी हमारी ज़ुबानी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम खबरी, मेरे यानी शुभम पांडे के साथ। नमस्कार।